तो 10th क्लास में मैथ में हम 5वां चैप्टर कर रहे थे, समानांतर श्रेणियाँ। एक्सरसाइज 5.2 पर हम आए हुए थे। एक्सरसाइज 5.2 में पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन हमारा हो गया था। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन आ जाता है AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। हमें AP दी गई है 3, 8, 13, 18 डैश डैश, कौन सा पद 78 है। कुछ भी निकालने से पहले हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या? एक तो A होना चाहिए और एक B होना चाहिए। तो A मीन्स पहला पद क्या है इसमें? 3। B निकाल देंगे साधारणतः कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1, क्या आ जाएगा ये? 5। कौन सा पद, कितने पद, जब ऐसे लिखा होता है तो इसका मतलब है कि हम क्या निकालते हैं? n निकालते हैं। जब भी क्वेश्चन में ये दिया जाए कि AP का कौन सा पद या AP में कितने पद, तो उसमें क्या निकालेंगे हम? n। अब कौन सा पद 78 है, हम ये मान लेते हैं कि nवां पद 78 है, मीन्स an का मान कितना हो गया? 78। ये जो 78 है ये an का मान दे रखा है। हमें बताना है कि कौन से नंबर का, इसका मतलब है 3, 8, 13, 18 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे होते होते कहीं पर 78 आ जाएगा। और हमें बताना है कि वो कौन से नंबर का होगा, मीन्स पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 10वां है, 20वां है, 50वां है, कौन सा पद है। ठीक है, तो ये एक लास्ट पद है और लास्ट पद को हम किससे लिखते हैं? an। हम ये मान लेते हैं कि ये AP का अंतिम पद है, तो ये nवां पद है, और nवां पद है तो ये हो जाएगा an इक्वल टू 78। जब हमें an दे दिया जाए तो हम इसके फॉर्मूले को कहाँ लगाएंगे? इसके नीचे लगाएंगे। फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 b। a का मान क्या है? 3, n है नहीं, हमें निकालना है, और d कितना है? 5। अब ये +3 को यहाँ ले आएंगे हम, इधर आकर ये माइनस, और ये गुणा 5 है, ये इधर आकर के भाग हो जाएगा। 78 में से 3 गए 75, 75 को 5 से भाग करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब -1 को यहाँ ले आएंगे तो इधर आकर ये क्या हो जाएगा? 16। तो आंसर हमारा ये आएगा, अतः AP का 16वां पद 78 है। यानी 78 जो है वो कौन से नंबर पे आएगा? 16वें नंबर पे आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। फर्स्ट पार्ट दे रखा है इसमें, 5वें का पहला पार्ट, AP दी गई है 7, 13, 19 डैश डैश, लास्ट में है 205। इसमें कितने पद हैं हमें ये बताना है। कितने पद का मतलब क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? n। कितने पद का मतलब है? n निकालेंगे। लेकिन कुछ भी निकालने से पहले हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, दो मान होने चाहिए। कौन कौन से होने चाहिए? एक तो पहला पद a, एक साधारणतर b, A2 माइनस A1, 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा? अब ये जो लास्ट में है ये कौन सा पद है? nवां, n नहीं, nवां पद। nवां पद मीन्स nवें पद को क्या लिखेंगे? an इक्वल टू कितना है ये? 205। अब इसके नीचे फार्मूले को लगा देंगे। क्या होता है? a प्लस n माइनस 1b। a का मान क्या दिया गया है? 7, n है नहीं, निकालना है, और d का मान कितना है? 6। पहले +7 को यहाँ लाएंगे, यहाँ करके ये क्या बन जाएगा? माइनस, और गुणा 6 को लाएंगे तो ये बन जाएगा भाग। 15 में से 7 गए 8, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। 6 × 18, 6 × 18 कितना आ जाएगा? 33, माइनस 1 इधर आकर कितना हो जाएगा? +34। अतः AP में कितने पद हैं? 34 पद हैं। समझ आ गया है? सेकंड पार्ट हो जाएगा इसका, कर लोगे ना? कर लोगे? सेम है।
अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, क्या AP 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है, क्यों? तो हम ये मान लेंगे AP हमें दी गई है AP है 11, 8, 5, 2। हमें बताना है कि -150 इस AP में कहीं आएगा या नहीं आएगा। जैसे ये नंबर आ गए तो ऐसे होते हुए आगे कहीं -150 आएगा इस सीरीज में, तो हमें ये बताना है। इसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं A का मान 11, D निकाल देते हैं A2 -A1, कितना आ जाएगा -3। अब -150 को हम मान लेते हैं कि वो इसमें आ जाएगा, हम ये मान लेंगे कि वो आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, माना AP का 150 कौन सा पद है, nवां पद, nवां पद -150 है। तो हमने -150 को इसका nवां पद ले लिया। अब nवें पद को क्या लिखेंगे, an। अब an कितना है -150, an के फार्मूले को लगा देंगे a + n - 1d -150। अब a का मान क्या है 11, n - 1d, n का मान निकालना है हमें, है नहीं कहीं पर भी नहीं है, तो n ऐसे ही रह जाएगा। और d का मान कितना है -3, क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट में लगा देंगे। +11 को जब यहाँ लेकर के आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये गुणा है तो इधर आकर क्या बन जाएगा भाग। अब इस माइनस को प्लस नहीं करना, हमने गुणा को भाग बनाया है, तो ये ऐसे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और निशान क्या होगा माइनस, माइनस माइनस प्लस। 161/3 और माइनस का 1 यहाँ आकर के प्लस हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं 3 से 3 कट जाएगा, 161, 3 एकम 3, 161 और 3 164/3, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, ये आता है। इसका मतलब n का मान आ गया ये, तो AP में 54 सही 2/3वां जो पद है वो 150 आएगा -150। लेकिन AP में 54 सही 2/3वां पद नहीं होता, या तो जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह से आ गया। इसमें ऐसे तो नहीं आया ना कि 1 सही 2/3वां पद है, कोई नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे होते हुए 50, 51, 52, 53, 54 के बाद क्या आएगा 55वां। 54 सही 2/3वां पद नहीं होगा, क्योंकि n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो ये धनात्मक पूर्णांक मतलब पूरी संख्या होनी चाहिए, बटे में नहीं होनी चाहिए, इसलिए -150 दी गई AP का एक पद नहीं हो सकता। अगर ये पूर्ण संख्या आ जाती, 54 आ जाता है, 55 आ जाता, तो हम ये लिख देते कि हाँ ये हो सकता है, और AP का 54वां पद -150 है। लेकिन अब ये सही बटे में आ गए तो अब ये इसका पद नहीं हो सकता। सातवां क्वेश्चन है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38, 16वां पद 73 है। सातवां क्वेश्चन, अब 11वां पद 38 है, 11वें पद को क्या लिखेंगे A11, AP तो दे नहीं रखी, A11 का फार्मूला लगा दो, A + 10D। A का मान है कहीं पे नहीं है, D का मान भी नहीं है, तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते, इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। जैसा कि हमें पता है कि कोई भी क्वेश्चन का कोई भी पद निकालना, 31वां पद निकालना, तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, A और
डी होना चाहिए। लेकिन अब इनकी जगह हमें कुछ पद दे दिए, तो हम इन पदों की सहायता से पहले ए निकालेंगे और बी निकालेंगे। अब ये तो था 11वां, 16वां पद है 73। 16वें पद को क्या लिखोगे? A16। अब A16 का फार्मूला A प्लस 15D, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, किसी भी एक मेथड का प्रयोग करेंगे जो हमने थर्ड चैप्टर में किया था। तो हम विलोपन विधि का प्रयोग कर लेते हैं। उसमें हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करेंगे। A प्लस 10D, A प्लस 15D, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो ये माइनस, प्लस का माइनस और ये प्लस का माइनस। अब ये कट गया, 15 में से 10 माइनस हो गए 5D, इसके आगे माइनस है तो माइनस। 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गए 3, बड़े के आगे माइनस है तो माइनस। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और गुणा का 5 यहाँ करके भाग बन जाएगा। 5 सत्ते 35, तो डी का मान आ जाता है 7। डी निकल गया। अब क्या निकालना बाकी रह गया? ए। अब बी के मान को या तो फर्स्ट में रख दें या सेकंड में, तो ए निकल जाएगा। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब एक था a प्लस 10D, a प्लस 10 इंटू डी, डी का मान 7 और ये कितना था? 38। 10 सत्ते 70, 70 को यहाँ ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा? माइनस। 10 में से 8 गए 2, 6 में से 3 गए 3, बड़े के आगे माइनस है तो माइनस। निकल गया ये। अब ए भी है डी भी है, अब हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। हमसे पूछा हुआ 31वां पद, तो 31वें पद को क्या लिखेंगे? A31। क्या फार्मूला होगा इसके लिए? A प्लस 30D, ए का मान है माइनस 32, 30 इंटू डी का मान क्या था? 7 था। अब 1 माइनस 1 प्लस घट जाएंगे, 10 में से 2 गए 8, 10 में से 3 गए 7 और ये बड़े के आगे प्लस है तो क्या आ जाएगा? प्लस। तो 31वां पद क्या आ जाता है? 178। समझ आ गया? 7वां क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तीसरा पद है A3, 12। A3 का फार्मूला A प्लस 2D। अभी ना A है ना D है, दोनों ही निकालने पड़ेंगे। इसे हम डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। एपी में टोटल कितने पद हैं? 50 दिए गए हैं। अंतिम पद 106 है। अब अंतिम पद का मतलब कौन से नंबर का होगा वो? एपी में टोटल 50 पद हैं, तो 50 में से तीसरा पद तो ये है और अंतिम पद 106 है। तो जो अंतिम है, जैसे इसका नंबर तीसरा है, तो जो अंतिम है उसका नंबर कितना होगा? 50वां। तो वो अंतिम पद यानी कि A50 कितना है? 106। अब इसके फार्मूले को लगा देंगे, A प्लस 49D। अब फिर से हल करेंगे इनको उसी मेथड से। A प्लस 2D इक्वल टू 12, A प्लस 49D इक्वल टू 106। साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस और माइनस, ये कट जाएगा। 49 में से 2 माइनस करेंगे 47, बड़े के आगे माइनस, इसमें से माइनस हो जाएगा ये और इसके आगे भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, गुणा 47 यहाँ करके क्या बन जाएगा? भाग 47 दूनी 94। डी निकल गया। अब डी के मान को कहाँ रख दें? 1 में या 2 में? अब एक ये था हमारे पास A प्लस 2 इंटू डी का मान 2 है 12, 2 दूनी 4 प्लस है यहाँ करके माइनस, 12 में से 4 गए 8। ए भी निकल गया है, डी भी निकल गया है, तो हमें इसमें निकालना है अब AP का 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो 29वें पद को क्या लिखेंगे? A29। क्या फॉर्मूला होगा? A प्लस 28D। A 8 है
और डी का मान 2 है। 28 दूनी 56 और 8 64। समझ आया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब तीसरा पद है 4, तीसरे पद को क्या लिखेंगे, A3, इसके फार्मूले को लगा देंगे A + 2D। अभी कुछ भी नहीं है इनमें से तो इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगा। 9वां पद मीन्स A9 -8, A9 का फार्मूला A + 8D। पहले A और D निकालेंगे जैसे पहले किया था। इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर लेते हैं। A + 2D, A + 8D, ये 4 और ये था -8। साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस और प्लस। एक तो ये कट जाएगा, 8 में से 2 घटेंगे तो 6, बड़े के आगे माइनस। अब ये प्लस और ये प्लस, तो प्लस 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 और निशान भी क्या होगा, प्लस। अब ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस नहीं कटेगा, माइनस से यहाँ पर आएगा। ये गुणा है, यहाँ पे आकर क्या बन जाएगा, भाग, और माइनस भी साथ में आएगा। ये 6 दूनी 12, तो प्लस माइनस माइनस 2 आ जाता है। अब डी के मान को हम इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में रख लेते हैं। A + 2 × D, D का मान कितना है, -2 = 4। देखो प्लस माइनस, माइनस 2 दूनी 4, -4 को यहाँ ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस। A का मान क्या जाता है, 8, और D का मान क्या जाता है, -2। अब ये पूछा गया है कि कौन सा पद शून्य है। अब कौन सा पद जब निकालना हो तो क्या निकालते हैं उसमें, n निकालते हैं। और जो कौन सा पद है वो जो शून्य दिया गया है कि कौन सा पद शून्य है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो शून्य है वो एपी का कहीं बीच में आता है, वो n वां पद है। और nवें पद को हम क्या लिख देंगे, an। अब इसके नीचे इसके फार्मूले को लगा देंगे, A + n - 1D। A का मान हमने निकाला 8, n निकालना है और D का निकाला है -2। प्लस 8 यहाँ आकर क्या बन जाएगा, माइनस, और ये मल्टीप्लाई इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, 0 हट जाएगी, -8 बटे -2, 2 चौक 8, माइनस माइनस प्लस, -1 यहाँ करके प्लस हो जाएगा, 4 और 1 5। अतः एपी का 5वां पद शून्य है। समझ आया है? तो जैसे इनसे पहले वाले क्वेश्चंस में हम यहाँ पे A29 A31 निकाल के इसका फार्मूला यहाँ लगा देते, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में क्या है कि ये जो AN है वो हमें दे दिया 0 है, इसका नंबर बताना है हमें कि ये कौन से नंबर का पद। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया 9th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी एपी के 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। 17वें पद, 17वां पद क्या होगा, A17, और 10वां पद क्या होगा, A10। अब ये जो है इससे ज़्यादा है, तो देखो A17 का फार्मूला क्या होता है, A + 16D,
A10 का फार्मूला होता है A प्लस 9D। 17वां पद 10वें पद से ज़्यादा है, तो मैंने ये बता रखा है कि जो पद जिससे ज़्यादा हो उसमें क्या करना चाहिए, माइनस करेंगे ज़्यादा में से कम को। अब ये 17वां ज़्यादा है, तो ये 17 किससे ज़्यादा है, 10 में से, तो क्या करेंगे हम, माइनस। और कितना ज़्यादा है, 7 अधिक है, तो हम इक्वल में क्या लगा देंगे यहाँ, 7। अब ये 17 का फार्मूला क्या था, A प्लस 16D। अब यहाँ माइनस है, क्योंकि ये माइनस है तो इस नंबर को, इसके मान को हम किस में डालेंगे, ब्रैकेट में। अगर प्लस है तो ऐसे ही भी लगा सकते हैं। अब A10 के लिए फार्मूला क्या लगाया था हमने, A प्लस 9D। ब्रैकेट्स को हल कर लेते हैं, A प्लस 16D माइनस, बाहर माइनस है तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस A से माइनस A कट जाएगा। 16D माइनस 9D क्या आ जाएगा, 7D, गुणा का 7 यहाँ करके भाग, तो 7 अंतर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। इजी क्वेश्चन था, झाड़ा नहीं इसको, एक मिनट। कहाँ गया? इसके बाद 11वां क्वेश्चन, AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। AP दी गई है 3, 15, 27, 39 डैश डैश, ये दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या बताएंगे, A और D। A का मान है 3, D निकालेंगे, 15 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो हम ये मान लेते हैं कि AP का nवां पद है वो, माना AP का nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। अब ये ज़्यादा है इससे, तो ज़्यादा में से कम को क्या किया जाएगा, माइनस। nवें पद को क्या लिखेंगे, an। 54वें पद को क्या लिखेंगे, A54। ये ज़्यादा है इससे, तो ज़्यादा में से कम को माइनस किया, कितना ज़्यादा है, 132। ठीक है। अब यहाँ से हमारा n निकल जाएगा। an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1, और A54 का फार्मूला a प्लस 53D, क्योंकि बाहर माइनस से ब्रैकेट में डाल दिया हमने इसे। a का मान क्या है, 3, n है नहीं, और d का मान क्या है, 12। a का मान है 3, अब ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 53 इंटू डी का मान कितना था, 12, 132। माइनस 3 से प्लस 3 कट जाएगा। अब ये बचता है n माइनस 1 इंटू 12, तो इसको हम हल कर लेते हैं। 12 गुणा n, 12n, 12 एकम 12, 12 ये तो कट गया है, 12 3 36, 12 5 60 और 3 63। देखो 12 गुणा n 12n, माइनस 12 एकम 12, फिर ये माइनस, इसको इससे गुणा किया। अब 12n को यहीं रख लेंगे, दोनों माइनस है, यहाँ का क्या बन जाएंगे, प्लस। 6 और 2 8, 3 और 1 4, और ये हो गया 6। 8 और 2 10, 4 3 7 और 1 8, 6 और 1 7। गुणा 12 को यहाँ ले आते हैं, भाग हो जाएगा, 12 6 72, 12 5 60। तो ये n का मान कितना आ जाता है, 65 आ जाता है। इसका मतलब क्या है, अतः AP का 65वां पद 54वें पद से
132 अधिक है। तो हमने ये लिया था ना nवां पद, ये कौन सा पद आ गया? 65वां पद। समझ में आ गया क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, दो समानांतर श्रेणियों का साधावंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? दो एपी हैं, दो समानांतर श्रेणी हैं। बाद में क्वेश्चन है ये, पहला पद क्या है और साधावंतर क्या है? साधावंतर के बारे में तो ये बताया गया कि वो समान है, पहले पद के बारे में नहीं बताया। तो पहले पद को हम मान लेते हैं, माना पहली एपी का पहला यानी प्रथम पद क्या लेते हैं? ए लेते हैं। माना दूसरी एपी का पहला पद, इससे अलग लेंगे, या तो ए डैश ले लेते हैं या कैपिटल ए ले लेते हैं। दोनों में से हमने कुछ भी ले लिया, लेकिन दोनों को थोड़ा अलग करेंगे ताकि पता लगे कि ये कौन सी एपी का पहला पद है और ये कौन सी एपी का पहला पद है। फिर स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि दोनों एपी का साधावंतर समान है। माना दोनों एपी का साधावंतर, दोनों का समान बोला है, जो पहली एपी का लेंगे वही दूसरी एपी का, इसलिए दोनों एपी का साधावंतर क्या हो गया? डी। अब क्वेश्चन में बोला गया है 100वें पदों में अंतर 100 है। पहली एपी का 100वां पद क्या होगा? ए 100। दूसरी एपी का 100वां पद क्या होगा? कैपिटल ए 100, क्योंकि हमने ये लिया है। इन दोनों का अंतर, इसके लिए क्या करेंगे? माइनस। और कितना दिया गया है? 100 दिया गया है। अब ए 100 के लिए फार्मूला ए प्लस 99D, और कैपिटल ए 100 का फार्मूला क्या होगा? ए प्लस 99D। अब ए ब्रैकेट को हटा देते हैं, ये प्लस क्या बन जाएगा? माइनस, क्योंकि बाहर माइनस है। प्लस 99D से माइनस 99D कट जाएगा। ए माइनस ए, अभी ना ए है ना कैपिटल ए है, तो ये ऐसे ही रहेगा। आगे बोला गया कि इसके 1000वें पदों में अंतर क्या है। अब पहली एपी का 1000वां पद क्या होगा? ए 1000। दूसरी एपी का 1000वां पद क्या होगा? ए 1000। इसमें अंतर हमें बताना है कितना। यहाँ तो दिया गया था 100, तो हमने यहाँ 100 लिखा था। यहाँ हमें निकालना है कितना है, तो हम अब इसको यहाँ नहीं निकालेंगे, इसे यहाँ निकालेंगे। ए 1000 का फार्मूला क्या होगा? ए प्लस 999D। और ए 1000 का क्या होगा? ए प्लस 999D। ब्रैकेट को हटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 999D से 999D कट जाएगा, क्या बचेगा? ए माइनस ए। इसको डाल देते हैं 1। अब ए माइनस ए का जो मान था वो कितना निकाला हुआ था? 100। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? हम 100। कहाँ से लाए हम इसे? समीकरण 1 से। 100 इसकी वैल्यू थी, वो हमने इस इक्वेशन 1 से डाल दिया। तो एपी के 1000वें पदों में अंतर भी कितना आएगा? 100 आएगा। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।